Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima and today we will discuss one editorial article from The Hindu newspaper. Before we start, I would like you to know about our Ultimate B Banker course. So this is an umbrella course for all banking exams. जितने भी बैंक पीओ और उससे मिलते जुलते एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स की तैयारी इस कोर्स के तहत कराई जाती है। और और जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इस कोर्स का, दैट इज 100% सिलेक्शन और फुल रिफंड। सो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इस तरह से कोर्स को प्रिपेयर किया गया है और इस तरह से हैंड होल्डिंग रहती है फ्रॉम स्क्रैच टिल इंटरव्यू, कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट इफ यू फॉलो these things you will be able to clear the exam finally। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है आपका सिलेक्शन, तो पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाती है। सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग ऑफर एंड इफ यू वांट टू बिकम अ बैंक पीओ, आप बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर या उससे मिलते जुलते किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस एग्जाम्स या किसी और एग्जाम की, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस कोर्स फॉर यू। सो आज हमने एक छोटा सा आर्टिकल लिया है इन हेस्ट, और शुरुआती दौर में हम छोटे छोटे आर्टिकल्स लेंगे ताकि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम कैसे पढ़ना शुरू करें एडिटोरियल, क्योंकि हम हमेशा आपको बोलते हैं कि एडिटोरियल में कम से कम एक आर्टिकल आप रोज पढ़ो, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें नहीं समझ में आता कि हम कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें। सो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज है। सो व्हाट वी विल डू, शुरुआती दौर में छोटे छोटे सिंपल सिंपल आर्टिकल्स लेंगे। और कई लोग ये सोचते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे ऐसा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन शुरू में लगभग 15 दिन तक हम लोग छोटे छोटे और सिंपल सिंपल आर्टिकल लेंगे, और आप देखोगे कि कितना स्मूथली ग्रेजुअली आप जो थोड़े भारी भरकम आर्टिकल्स भी हैं उसको समझने लग जाओगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज इन हेस्ट, और ये किस विषय में है? इंडिया कुड हैव वेटेड फॉर एविडेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन। सो यहाँ पे राइटर इस आर्टिकल में कहते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया कि छोटे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, कोविड वैक्सीनेशन कराया जाएगा, ये डिसीजन हड़बड़ी में लिया गया और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था पहले, ये देखने के लिए उसका कुछ एविडेंस प्राप्त कर लेते कि इस वैक्सीनेशन से क्या फायदा हो रहा है बच्चों को। ठीक है। The emergency use authorization granted on 26th April to two COVID-19 vaccines, Corbevax for children 5 to 11 years and Covaxin for children 6 to 11 years, is one more instance where the Indian drug regulator has acted in haste. In haste मतलब हड़बड़ी में। कुछ भी आप अगर हड़बड़ी में करते हो मतलब इन हेस्ट। और यहाँ पे एक और यहाँ पे दिख रहा है आपको EUA। सो EUA आप याद रखोगे, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और ये है क्या? इंडियन ड्रग रेगुलेटर, जो कि अलाउ करता है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी डिजीज है तो उसके लिए कोई नया मेडिकेशन है या कोई वैक्सीनेशन है, तो उसको अलाउ करने का, कि वो अलाउ कर सकते हैं। तो उसके पहले, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आती है तो उसके पहले वो ट्रायल्स सालों साल चलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और ऐसा है कि उतने दिन वेट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे EUA डिसीजन ले सकती है। हाँ, उसके पहले ट्रायल्स होते हैं, बट वही है कि उतना लंबा इंतजार किए बिना भी यहाँ पे ये रेगुलेटर डिसीजन ले सकती है, ताकि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से लोगों को प्रिवेंट किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि जो बच्चों के लिए डिसीजन लिया गया ना, कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा कोविड-19 के लिए, वो हड़बड़ी में लिया गया। इवन इफ द EUA granted to Covaxin in January 2021, despite no safety and efficacy data of the phase 3 trial is condoned as a desperate measure in ensuring greater vaccine availability, the regulator clearly has no fig leaf to defend the green lighting of the vaccines for children at this stage। अब यहाँ पे तीन वर्ड हमें मिल रहे हैं, एक है कंडोन, एक है फिग लीफ, और तीसरा है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइटिंग। क्विकली इसको समझ लेते हैं। कंडोन मतलब किसी की गलती को भी इग्नोर कर देना और एक्सेप्ट कर लेना कि चलो ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए। अक्सर माओं के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चों की ना बड़ी बड़ी गलती भी माफ कर देती हैं या इग्नोर कर देती हैं। सो कंडोन का वो हो गया। फिग लीफ लिटरल मीनिंग इज एक लीफ होता है,
फिग लीफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि एडम एंड ईव ने अपनी न्यूडिटी छिपाने के लिए इस फिग लीफ को का इस्तेमाल किया था। सो फिग लीफ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि समथिंग विच हाइड्स समथिंग एल्स, और जो जिस चीज को छिपा रहा है वो कुछ डिसऑनेस्ट या कुछ एम्बैरेसिंग होगा। तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो क्या कह रहा है राइटर कि ईयूए ने 2021 जनवरी में कोवैक्सिन को अलाउ किया था। उस समय फेज 3 ट्रायल के बिना ही, कोई सेफ्टी और एफिकेसी डेटा नहीं था फेज 3 ट्रायल का। चलो उसको भी, इवन इफ की उसको कंडोन कर दे, मतलब उसको इग्नोर कर दे, माफ कर दे, एज अ डेस्परेट मेजर इन इंश्योरिंग ग्रेटर वैक्सीन अवेलेबिलिटी, क्योंकि उस समय डेस्परेट मेजर लेना जरूरी था, क्योंकि काफी तेजी से कोविड 19 फैल रहा था। The regulator clearly has no fig leaf to defend the green lighting of the vaccines for children at this stage. यहाँ पे छिपाने के लिए, यहाँ पे फिग लीफ क्या है, समथिंग टू हाइड समथिंग। सो अपने ये डिफेंड करने के लिए इसके पास कोई फिग लीफ नहीं है कि इन्होंने वैक्सीनेशन को ग्रीन लाइटिंग मतलब ग्रीन सिग्नल देना। सो वैक्सीनेशन को, बच्चों के वैक्सीनेशन को इस स्टेज पे क्यों उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, उसको डिफेंड करने के लिए दे क्लियरली हैज नो फिग लीफ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इस एक सेंटेंस में 3 शब्द थे: कंडोन, किसी की गलती को भी इग्नोर कर देना, माफ कर देना; फिग लीफ, समथिंग विच हाइड समथिंग एंड विच इज एम्बैरेसिंग और डिसऑनेस्ट; और ग्रीन लाइट मतलब एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, ग्रीन सिग्नल देना। Evidence from across the world after the deadly Delta variant and the extremely transmissive Omicron variant has shown that, unlike adults, children in general and little children in particular do not suffer from severe disease. So कहता है कि एविडेंस जो मिला है हमें डेडली डेल्टा वेरिएंट, और जो बहुत ज्यादा संक्रामक था, एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ये दोनों ने में ये देखा गया कि अनलाइक एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स में तो ये बहुत तेजी से फैला और बहुत जानलेवा बना, इट वाज फेटल फॉर एडल्ट्स, बट बच्चों में ऐसा पाया गया कि उनको इसकी सिवियरिटी अफेक्ट नहीं कर पाई। अगर बच्चों को ये हुआ भी, जिसको भी कोविड, तो बड़ी आसानी से थोड़े दिन में अपने आप ही ठीक हो गया। The ICMR's fourth zero prevalence survey, soon after the second wave peaked nationally, found that 57.2% of children 6 to 9 years and 61.6% of children 10 to 17 years were infected by SARS-CoV virus. सीरो प्रेवेलेंस अमंग एडल्ट वाज 66.7%। अब यहाँ पे सीरो प्रेवेलेंस क्या होता है? सीरो प्रेवेलेंस मतलब एक पॉपुलेशन में कितने आदमी उस किसी भी डिजीज से इन्फेक्ट हुए। ठीक है, यहाँ पे कोविड की बात हो रही। तो बोल रहे 6 to 9 years में 57.2% लोग इन्फेक्ट हुए, बच्चों में 61.6% हुए 10 से 17 साल में, और एडल्ट्स हुए 67.7%। तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं था, 57.2% तो छोटे बच्चे भी हुए ही। Since vaccination of adolescents began only in early January 2022, the antibodies detected in children in mid 2021 were only from infection by the virus. कहते हैं कि चूंकि ये वैक्सीनेशन तो अब 2022 से शुरू हुआ है, तो जो 2021 में 2021 में जो भी एंटीबॉडीज डिटेक्ट की गई बच्चों में, वो इन्फेक्शन से ही था, है ना, जिनको इन्फेक्ट किया ये कोविड। The extremely infectious Omicron variant would have infected an even larger percentage of children. Yet, the number of severe cases and deaths in children 5 to 11 years has been very low. कहता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तो और भी ज्यादा संक्रामक था, तो ये और ज्यादा बच्चों को कर सकता था इन्फेक्ट, लेकिन ये पाया गया कि जो सीवियर केसेस और डेथ्स थे 5 से 11 साल के बच्चों में, वो बहुत कम थे, वॉज वेरी लो। ट्रू, with schools reopening, children could be at greater risk of contracting infection. कहते हैं हाँ, ये सही है कि स्कूल खुल रहे हैं तो अब वो ग्रेटर रिस्क पे हैं, ज्यादा रिस्क है कि वो इन्फेक्ट हो। बट with natural infection found to offer protection across age groups, India could have waited for validation of the available evidence on the vaccines for children. So एक बार इन्फेक्ट होते हैं तो एक्चुअली वो वैक्सीन का ही काम करता है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन जो प्रोटेक्ट करता है सर्टेन एज ग्रुप्स को, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए था बिफोर कि हम ये बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू कर देते।
Unlike in January 2021, when approving vaccines for adults as soon as possible was the highest priority, and hence the EUA, based on fewer cases and short follow ups, was seen as a necessity, the situation is not the same now, especially in the case of children as young as 5. कहते हैं कि 2000 जनवरी 2021 में बात कुछ और थी। उस समय एडल्ट्स बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे थे और बहुत लोगों की जानें जा रही थी, बहुत ही सिचुएशन ग्रिम था। तो राइटर का कहना है कि उस समय की बात कुछ और थी और उस समय वैक्सीन को अप्रूव करना हाईएस्ट प्रायोरिटी था। इसीलिए चलो बहुत ज्यादा बिना ट्रायल के भी अगर ईयूए ने उस समय अलाउ कर दिया था वैक्सीन, वो नेसेसिटी थी, डिमांड थी उस समय सिचुएशन की। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है, आज इतना कोई सीवियर सिचुएशन नहीं है, और खास करके बच्चों में जो कि बिल्कुल लगभग 5 साल के हैं। Hence, the regulator's urgency to green light vaccines for children under the EUA route is highly questionable. So कहता है कि फिर क्यों रेगुलेटर ने सारे बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए ग्रीन लाइट दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, अलाउ कर दिया, ये क्वेश्चनेबल है। मतलब इस बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। Clinical trial data of Corbevax for children 5 to 12 years were posted as a preprint, which is yet to be peer-reviewed on the day approval was granted. Trial data of Covaxin for children 2 to 18 years were posted as a preprint in December 2021. The Health Ministry had already set a precedent last month by clearing Corbevax for children 12 to 14 years without first seeking the approval of the National Technical Advisory Group on Immunization, NTAGI. सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो EEUA और फिर यहाँ पे NTAGI। अब ये एब्रिविएशन है या एक्रोनिम है, आप देख लेना क्या फर्क होता है। अगर एब्रिविएशन है तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे NTAGI, अगर एक्रोनिम है तो कहेंगे नटागी। सो दोनों शॉर्ट फॉर्म होते हैं, लेकिन एक्रोनिम होता है तो हम एक साथ प्रोनाउंस कर देते हैं, जैसे सिडबी और SBI। तो सिडबी है और एक्रोनिम, SBI है एब्रिविएशन। सो NTAGI नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन कहता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले ही एक प्रेसिडेंट सेट किया है। सेट अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब कोई भी पास्ट एक्शन जिसको कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है कि देखो वहां पे तो ये हो ही गया है। तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया है लास्ट मंथ, क्या करने में, कॉर्बीवैक्स को क्लियर करने में फॉर 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, विदाउट फर्स्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। मतलब ये जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है NTAGI, इसको पहले ही इन्होंने इग्नोर करके एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। तो अब बाकी लोग भी आगे वो कर सकते हैं कि भाई पहले इग्नोर किया गया है उसको तो कर सकते हैं। विच क्लियर्स वैक्सीन फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और NTAGI का रोल क्या है, इसका रोल है इट क्लियर्स वैक्सीन फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। विथ NTAGI क्लियरली अगेंस्ट अप्रूविंग वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन, there is every likelihood of the expert body being ignored again, क्योंकि NTAGI इसके अगेंस्ट था कि बच्चों को वैक्सीनेशन बच्चों का होना चाहिए। Also, Prime Minister Narendra Modi's message on 27th April, a day after the EUA, that every eligible child should be vaccinated at the earliest might prompt the health ministry to sidestep the NTAGI once more, thus departing even more from evidence-based policy making. So कहता है कि इतने के बाद अब 27 अप्रैल को जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हर बच्चा जो एलिजिबल है उसको उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो अब इनके लिए और हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए और आसान हो गया कि वो NTAGI को इग्नोर करके और ये वाला डिसीजन ले ले। और कहता है, राइटर कहता है कि ये और भी क्लियर हो गया कि जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है वो अभी नहीं की जा रही है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें क्या कठिन था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात थी जो नहीं समझ में आने वाली थी। इस तरह से हम लोग एक एक आर्टिकल रोज करते चलेंगे। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि इसमें 2 एजेंसी के बारे में हमने देखा, उसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और साथ ही साथ जितने वर्ड्स इसमें हमने डिस्कस किए जो आपके लिए नए थे वो वर्ड्स को आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। चाहे तो आप इसको उसका सेंटेंस भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।